स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बका की जंग। समंदर की गहरी नीली लहरों पर सूरज की पहली किरणें, लेकिन फिजा में सुकून नहीं है। दूर उफ़क़ पर सायरन की आवाज़ें और रेडार स्क्रीन पर सुर्ख रोशनियों की गर्दिश। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां एक बटन दबते ही आपके शहर की बत्तियां गुल हो जाएं, कारखाने खामोश हो जाएं और सप्लाई चेन का पहिया जाम हो जाए। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो सिर्फ 21 मील चौड़ी पानी की एक पट्टी में कैद है। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है, दुनिया की वो मुआशी शहरा जिस पर आज एक ऐसी जंग का साया है जो बारूद से नहीं बल्कि तेल और भूख से लड़ी जा रही है। यहां एक गलत फहमी का मतलब है आलमी मंडियों में कोहराम, पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारें और एक ऐसा इंसानी बहरान जो न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक हर घर को मुतासिर करेगा। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा तस्वीराती नुक्ता बन चुका है जहां आलमी ताकतों की अना और जमीन की कदीम तरीन फितरत एक दूसरे से टकराती हैं। जुग्राफियाई और आलमी अहमियत। सैटेलाइट नक्शे में खलीज फारिस और बहीरे उम्मान के दरमियान इस तंग रास्ते को नुमाया किया गया है। जुग्राफियाई तौर पर यह रास्ता ईरान और उम्मान के दरमियान वाक़े है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसका सबसे तंग मकाम महज 21 मील चौड़ा है, लेकिन इसके अंदर बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए मुख्तस वास्ते सिर्फ 2 मील चौड़े हैं। ये दुनिया का सबसे हसास एनर्जी कॉरिडोर है, जिसके जरिए रोजाना तकरीबन 21 मिलियन बैरल खाम तेल गुजरता है, जो पूरी दुनिया की कुल सप्लाई का 20% है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, ये वो गुजरगाह है जहां से कुदरती गैस, LNG, खाद, धातें और हीलियम गैस जैसी अहम अशिया पूरी दुनिया को फराहम की जाती हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है तो सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि आलमी फूड चेन और ज़राअत भी खतरे में पड़ जाती है। माहिरीन का मानना है कि यहाँ की एक नाकाबंदी पूरी आलमी मुईशत के ढांचे को बिखेरने की ताकत रखती है। तारीखी पस मंजर। सल्तनतों का मरकज, कदीम नक्शे, पुर्तगाली कलों के खंडरात और सुर्ख मिट्टी के पहाड़। तारीख गवाह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सदियों से फातिहीन और मुहिमजोयों का ख्वाब रहा है। मार्को पोलो से लेकर अल्फोंसो डी एल्बुकर्क तक अजीम सयाहों ने इस नमक आलूद और तपती हुई जमीन की तस्वीराती अहमियत को पहचाना। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने यहाँ कदम जमाए क्योंकि वो जानते थे कि जो हॉर्मुज़ पर काबिज है वो मशरिक और मगरिब की तिजारत का मालिक है। यहाँ की जमीन किसी दूसरे सैयारे की तरह लगती है। हॉर्मुज़ जजीरे के पहाड़ 570 मिलियन साल पुरानी अर्जियाती तारीख को अपने अंदर समोए हुए हैं। यहाँ लोहे के ऑक्साइड से भरी सुर्ख मिट्टी, गंधक की पीली रंगत और नमक के सफ़ेद पहाड़ एक ऐसा नक्शा बनाते हैं जो जितना खूबसूरत है उतना ही संगलाख भी। ये कदीम तहजीबों का वो संगम है जहाँ से गुजरने वाली हर सल्तनत ने अपनी ज़बान और सकाफत के निशान छोड़े हैं। मुआशी असरात और आलमी बहरान। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मंजर, स्टॉक मार्केट के गिरते ग्राफ, बहरी जहाज़ों पर हमलों की फुटेज और कीमतों में इजाफा। मौजूदा तनज़्ज़ुर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक मुआशी हथियार बन चुका है। हालिया नाकाबंदी के नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतें $70 से छलांग लगाकर $100 फी बैरल से तजावुज़ कर चुकी हैं। अमेरिका में गैस की औसत कीमत $4 गैलन तक पहुंच गई है, जिसने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। इस नाकाबंदी का असर सिर्फ कीमतों तक महदूद नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों ने खलीज फारिस में जाने वाले जहाज़ों का बीमा करना बंद कर दिया है, जिससे तिजारती बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त अमलन रुक गई है। ईरान के लिए ये सूरत हाल एक मुआशी जीत साबित हो रही है, क्योंकि सप्लाई कम होने से उनके तेल की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये एक डोमिनो इफेक्ट है जो अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन और भूख की सूरत में सामने आ रहा है। सियासी कशीदगी और फौजी नाकाबंदी। पॉलिटिकल टेंशन्स। सदर ट्रंप के बयानात, ईरानी पासदार रहनुमाई की कश्तियां और पाकिस्तान में नाकाम मुज़ाकिरात।
सियासत की बिसात पर ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान में होने वाले हालिया मुज़ाकरात की नाकामी ने तनाव को उरूज पर पहुंचा दिया है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान की तमाम बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी करेंगे, जबकि ईरान ने जवाबन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी दी है। सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने रास्ता न खोला तो वो उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली घरों और पानी साफ करने के प्लांट्स तक निशाना बनाएंगे। दूसरी तरफ ईरान इस गुजरगाह को अपने जौहरी प्रोग्राम पर रियायतें हासिल करने के लिए एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ब्लफनेस का खेल है जहां किसी भी वक्त एक हादसाती फायरिंग एक बड़ी इलाकाई जंग को जन्म दे सकती है। फितरत की हैरत अंगेज लचक, इकोलॉजिकल रेजिलियंस, समंदर के नीचे मूंगे की चट्टानें और मैंग्रोव के जंगलात। बारूद की बू और जंगी जहाजों के शोर के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक खामोश मोज़े को भी अपने अंदर समोए हुए है। यहाँ का समंदर दुनिया के गर्म तरीन वानियों में से एक है, जहां दर्जा हरारत 96 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस दर्जा हरारत पर मूंगे मर जाते हैं, लेकिन यहाँ की चट्टानें न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि फल फूल रही हैं। ये हीट टॉलरेंट मूंगे मुस्तकबिल की समंदरी जिंदगी के लिए एक उम्मीद की किरण है। जजीरा कशम के साहिलों पर 30 मुरब्बा मील पर फैला हारा फॉरेस्ट भी कुदरत की लचक की एक मिसाल है। ये मैंग्रोव के दरख्त खारे पानी में जिंदा रहने का हुनर जानते हैं, जहां इनकी जड़ें नमक को फिल्टर करके पौधे को जिंदगी बख्शती हैं। ये जंगलात समंदरी हयात के लिए एक नर्सरी का काम करते हैं, लेकिन आज तेल की आलूदगी और फौजी सरगर्मियां इस नायाब माहौलियाती निजाम को तबाह करने के दर पे हैं। यहां बसने वाले लोग भी उतने ही मुनफरिद हैं जितना कि ये इलाका। जजीरा कशम के गांव लोफ्ट में कदीम बादगीर यानी विंड टावर्स आज भी बगैर बिजली के इमारतों को 20 डिग्री तक ठंडा करते हैं। यहाँ के 366 कदीम कुएं एक ऐसी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की गवाही देते हैं जहां हर कुआं साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है ताकि मीठे पानी के ज़खायर महफूज रहें। यहाँ की खवातीन बोरगा मास्क पहनती हैं, जो न सिर्फ उनकी शनाख्त है बल्कि शदीद सूरज की रोशनी से उनकी जिल्द की हिफाजत का एक कदीम जरिया है। और मुसंदम के साहिलों पर कमजारी जबान बोली जाती है, जो अरबी, फारसी, पुर्तगाली और अंग्रेजी का एक ऐसा आमेजा है जो इस रास्ते से गुजरने वाली तमाम तहजीबों का एक लिसानी रिकॉर्ड है। ये लोग किसी सियासी जंग का हिस्सा नहीं बल्कि सदियों से इस तपती हुई जमीन पर जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज इंसानियत के सामने एक बड़ा सवाल या निशान है। क्या हम अपनी मुआशी बका के लिए इस शहरा को महफूज रख पाएंगे, या फिर हमारी सियासी अना इस नायाब फितरत और इंसानी तारीख को राख कर देगी? फैसले का वक्त अब है।